अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में मास का रोल होता है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चे, सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये बच्चों किसी एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो हमें ये देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो हम ये देखेंगे बच्चों, जैसे मान लो कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत सारी पोजीशन हो सकती है। सपोज ए पार्टिकल है m1, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बच्चे ये m1 पार्टिकल की डिस्टेंस अगर यहाँ से r1 है, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 स्क्वायर। ऐसे ही इस पार्टिकल की डिस्टेंस अगर r2 है, मास m2 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2 r2 स्क्वायर। ये सपोज थर्ड पार्टिकल है, इसका मास है m3, डिस्टेंस है r3, m3 r3 स्क्वायर, है ना। ऐसे बच्चों बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। सपोज ये Rn है, इसका मास है Mn, nth पार्टिकल। ठीक है, तो बच्चों कोई रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से बनी हो सकती है। तो अगर हम इस सिस्टम का या इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो आई इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। मतलब सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू ये आएगा सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर, आई कहाँ से 1 से लेके n तक। ठीक है, तो बच्चे किसी बॉडी का गिवन एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है ना। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2-3 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल मतलब डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों फैक्टर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट देता हूं, हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। अभी किसका कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रॉड का। किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। बच्चे कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। रॉड के क्या है, परपेंडिकुलर। ये है सिचुएशन। तो बच्चों देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक रॉड हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास इसका m है, लेंथ l है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, इसके अबाउट रॉड घूम रही है। तो यहां हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे x डिस्टेंस पे, dx लेंथ का, इसका मास ले लेंगे बच्चों dm। तो देखिए इस रॉड का मास है dm, इस एलिमेंट की डिस्टेंस है x, तो इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिखेंगे इट विल बी di। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे बच्चों, यहां इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब dm की वैल्यू निकालो। तो बच्चों यहां पे जो dm आएगा वो कितना आएगा, टोटल मास अपॉन लेंथ, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx। ये वैल्यू पुट कर दो तो di आ जाएगा। ऐसा करते हैं, सीधा i निकालते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, m बाई एल को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, ये अगर ओरिजिन है तो ये होगा -L/2
और हो जाएगा प्लस एल बाई टू। तो लिमिट क्या हो गई, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। तो आई आ गया अपना कितना, एम बाई एल एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आई मिलेगा हमें एम बाई एल, इसको 3l कर देता हूँ मैं, और यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या, देखो एल बाई टू का क्यूब माइनस एल बाई टू का क्यूब। तो बेटा ये होगा एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस एल क्यूब बाई 8, तो ये आएगा एल क्यूब अपॉन 4, एक एल कट जाएगा, तो आई आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट निकालते हैं, किसके अबाउट निकाले, अबाउट द एंड। तो ये हमारी रॉड हो गई, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। या एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, dm मास का, x डिस्टेंस पे dx लेंथ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, di, इट इज dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो i क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रख दो m बाई एल डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो m बाई एल ले लो कॉमन, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये पोजीशन कहलाएगी x इक्वल टू 0 और ये कहलाएगी x इक्वल टू l। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू l, दिस विल बी m बाई एल क्यूब बाई 3। तो एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या आएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड। अब देखिए बच्चों, अगर ये रॉड यूनिफॉर्म मास की नहीं होती, ठीक है, सपोज इन्होंने लीनियर मास डेंसिटी दे दी होती, क्या दिया होता है, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, अब अगर लीनियर मास डेंसिटी इन्होंने लैम्डा लिखा, इट इज लैम्डा नॉट इंटू एक्स, वेयर लैम्डा नॉट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब पूछा कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब dm लिखेंगे, dm तो क्या आएगा, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो dm कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट x इंटू dx, है ना। तो बच्चों अब di निकालो, एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो गया dm इंटू एक्स स्क्वायर, dm की वैल्यू पुट करो, लैम्डा नॉट बाहर, एक्स क्यूब dx, है ना, 0 से l तक लिमिट, तो i कितना आ गया, लैम्डा नॉट l क्यूब बाई 3, इसके L4/4। तो बच्चे वो क्वेश्चन है जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, फिर देखो बच्चों, अगर कोई रॉड ऐसे घूम रही है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर, मतलब ये रॉड कैसे घूम रही है, लाइक दिस, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन बना रही है ना। तो बच्चों ये एंगल हो गया थीटा। हम ये देखेंगे बच्चों, इस रॉड का जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, उसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0। कौन सा कंपोनेंट 0 देगा, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम लेंगे परपेंडिकुलर वाला, तो बच्चे इसको बोलेंगे एल इफेक्टिव, ये होगा
एल साइन थीटा। तो बच्चों अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका एंड के अबाउट एम एल इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन 3। ये यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम, लेंथ एल, ठीक है। तो बच्चों अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 3, ठीक है। आगे के कॉन्सेप्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक रिंग है, क्या बच्चों, रिंग। अब देखिए ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है और इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है, क्लियर। तो बच्चों रिंग में मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड पर, है ना, मास एम, रेडियस आर। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो बेटा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए किस एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। क्या करेंगे हम, छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे डीएम मास का, जिसकी डिस्टेंस क्या है आर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई, तो डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर हमें पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इंटीग्रेट करें। देख सकते हैं ये एलिमेंट कहीं भी लो, डिस्टेंस बचे वही रहेगी, है ना। तो इसका मतलब है कि आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये दे देगा टोटल मास एम। तो बच्चे रिंग का क्या हो गया, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान देना, अगर ये रिंग यूनिफॉर्म मास की नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म मास की होती, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ज़्यादा हो कहीं कम हो, तब भी रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मास है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, कुछ भी हो, लेकिन एक्सेस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। तो जो भी मास है उसका सम इंटू आर स्क्वायर, ये रिंग का हो गया। अब देखो अगर हम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, किसका निकालें, डिस्क, ठीक है। डिस्क में बच्चे अगेन हमने डिस्क ले लिया, अब है ना, एक्सेस ऑफ रोटेशन वही है परपेंडिकुलर टू द रिंग और डिस्क। इस डिस्क का मास एम, रेडियस आर है, एक्स वाई प्लेन में है, जेड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लेंगे, वो एलिमेंटल पार्ट लेंगे रिंग, ठीक है। रिंग की रेडियस ले लेंगे आर, थिकनेस ले लेंगे डी आर, इसका मास ले लेंगे डीएम, क्या ले लेंगे, डीएम। तो हमारा एलिमेंटल पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये हो गया डी आई इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यूनिफॉर्म डिस्क है तो डीएम निकालना पड़ेगा, कितना होगा, टोटल मास अपॉन एरिया इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंटल पार्ट, ठीक है। तो यहां से भाई आई कितना आ जाएगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर बाहर, ये 2 पाई भी बाहर, अंदर आएगा कितना, आर स्क्वायर, आर हो गया आर क्यूब, डी आर, 0 से आर तक लिमिट, तो पाई से ये कट गया, आया 2m बाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आएगा r टू द पावर 4 बाई 4, 0 टू r, तो ये कैंसिल होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ गया कितना, m r स्क्वायर बाई 2, ठीक है।